हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की कौम और अज़ाब इलाही दुनिया में कई कौमें आए और गुजर गई, मगर कुछ कौमें ऐसी थीं जिन्होंने अल्लाह के अहकामात की खिली नाफरमानी की, गुनाहों में डूब गई और जमीन पर फसाद फैलाया। उन्हीं में से एक कौम हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की थी, जिसने अल्लाह की वहदानियत को झुटलाया, अपने पैगंबर का मजाक उड़ाया और हर गुजरते दिन के साथ अपनी सरकशी में इजाफा किया। आखिरकार अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ और वो हमेशा के लिए सफ़ हस्ती से मिटा दिए गए। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की तबलीग और कौम का रवैया। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। वो दिन रात छप कर अली अलैलान हर तरह से उन्हें समझाते, रू रू कर आजिज़ी से मोहब्बत से समझाने की कोशिश करते। वो कहते, ये मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर आने वाले अजाब से डरता हूँ, मगर उनकी कौम पर गुरूर, तकब्बुर और सरकशी तारी हो चुकी थी। वो सुनते मगर मजाक उड़ाते, वो देखते मगर आंखें बंद कर लेते। उनके मालदार सरदार कहते, पेनू, ये चंद गरीब लोग जो तेरे मानने वाले हैं, हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। अगर तो चाहता है कि हम तेरी बात सुने तो पहले इन गरीबों को अपने पास से निकाल। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम बेबसी से फरमाते, मैं उन्हें कैसे निकाल दूं? ये भी अल्लाह के बंदे हैं, मैं तो खुद एक बशर हूँ, कोई फरिश्ता नहीं कि मोजज़ात दिखाऊं। मैं तो बस अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूँ, लेकिन उनकी कौम ने हक को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कौम की सरकशी और हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की दुआ जो वक्त गुजरता गया, कौम नूह की सरकशी बढ़ती गई। वो हजरत नूह अलैहि अस्सलाम पर पत्थर फेंकते, उनका मजाक उड़ाते, यहाँ तक के बाज औकात वो बेहोश होकर गिर जाते, मगर होश में आते ही फिर अल्लाह का पैगाम पहुंचाने लगते। आखिरकार जब उनकी कौम हद से तजावुज कर गई और उनके ईमान लाने की कोई उम्मीद बाकी ना रही, तो हजरत नूह अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर फरियाद की, ए मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा ना छोड़। ये अगर बाकी रहे तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और सिर्फ बदकार नस्ल ही को जन्म देंगे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और अजाब का फैसला कर दिया। कश्ती बनाने का हुक्म और कौम की हंसी मजाक। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती बनाए। वो दिन रात मेहनत करते, लकड़ियां जोड़ते, कीले ठोंकते और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक अजीम कश्ती तैयार करते। इनकी कौम ये सब देखकर हंसती, मजाक उड़ाती, ताने देती, देखो नूह पहले नबी होने का दावा करते थे, अब बड़े बन गए हैं। हाय हाय, कहाँ है वो अजाब जिसका ये हमें डरा रहे थे। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम खामोशी से अपना काम करते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो कुछ अल्लाह ने फरमाया है वो जरूर होकर रहेगा। अज़ाम इलाही तबाहकुन तूफान। फिर वो दिन आन पहुंचा जब जमीन पर जुल्मत के बादल छा गए, आसमान पर घटा टूटकर बरसी और जमीन के अंदर से पानी के चश्मे उबल पड़े। वही लोग जो कल तक हंसते थे आज हैरान और परेशान भाग रहे थे। पानी हर तरफ से उमड़ रहा था, बस्तियां डूब रही थी, पहाड़ छोटे लगने लगे। वो औरत जो अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी शायद सोच रही थी कि अगर मैं किसी ऊंची जगह पहुंच जाऊं तो बच जाऊंगी। वो दौड़ती रही, एक पहाड़ पर चढ़ी, मगर पानी इसके पीछे आया। इसने और ऊंचाई तलाश की, मगर पानी फिर भी पीछे आया। आखिरकार जब कोई रास्ता ना बचा तो इसने अपने बच्चे को सर के ऊपर बुलंद कर लिया कि शायद ये बच जाए, मगर अल्लाह के अजाब से कोई ना बच सका। एक ही मौज आई और सब कुछ बहा ले गई। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम का बेटा और अल्लाह का फैसला। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम के अपने बेटे ने भी उनकी बात ना मानी। वो काफिरों के साथ था और जब तूफान आया तो अपने बाप के बजाय अपनी अक्ल पर भरोसा किया। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम ने आखिरी बार पुकारा, ये मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ मत रह। मगर वो बोला, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय इसके जिस पर अल्लाह रहम करे। फिर एक बड़ी मौज आई और उसे काफिरों के साथ बहा ले गई।
حضرت نوح علیہ السلام بے بسی سے دیکھتے رہے، مگر یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ آخری انجام پانی کئی دن تک زمین پر چھایا رہا، یہاں تک کہ زمین نے وہ سب کچھ نگل لیا جو اس پر تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، زمین نے اپنا پانی پی لیا، آسمان نے برسنا بند کر دیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹکی۔ سین